दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। दूसरी है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी माँ शांति बहुत ही चिंतित और तनावग्रस्त रहती थी। वह हमेशा अपने बेटे की चिंता में रहती थी कि वह अपने खेतों में काम करेगा या नहीं, वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा इत्यादि के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। रोहन ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ, कि वह अपने जीवन के लेके चिंतित नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन शांति की चिंताएं कम नहीं होती थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इतनी चिंतित क्यों रहती हैं? मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन आप मुझे अपनी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। शांति ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ क्योंकि तुम मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी और को भरोसे लायक नहीं समझती हूँ। रोहन ने अपनी माँ को गौतम बुद्ध के पास ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उसकी माँ को शांति प्रदान कर सकती हैं। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ की चिंताओं के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना और कहा, माँ की चिंताएं इसलिए होती हैं क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी महसूस करती हैं, लेकिन चिंताएं करने से कुछ नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आइए तुझे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में एक किसान के पास एक बाग था। उस बाग में कई पेड़ थे, लेकिन किसान उन पेड़ों को रोजाना चिंता में नहीं रहता था। उन पेड़ों को लेकर के चिंता में नहीं रहता था कि वह कैसे बढ़ेंगे, वह कैसे फल देंगे आदि। बस वह उन्हें पानी देता था और उसकी देखभाल करता था। गौतम बुद्ध ने कहा, इसी तरह माँ को भी अपने बच्चों के लिए चिंता करने की बजाय उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। शांति ने गौतम बुद्ध की बातें समझी और अपनी चिंताओं को कम करने का फैसला किया। उन्होंने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं रहूंगी। रोहन ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूँगा, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन के बाद से शांति ने अपनी अपनी चिंताओं को कम करने का फैसला किया। वह अपने दिन को शांति से बिताने लगी और रोहन को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगी। रोहन ने भी अपनी माँ की बातों को समझा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने खेतों में काम करता रहा और अपनी माँ के लिए भी समय निकालता रहा। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपके लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूँ जहाँ आप अपने जीवन के अंतिम दिन शांति से बिता सके। शांति ने रोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में अब शांति महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देख रही हूँ। रोहन ने अपनी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, मैं हमेशा आपके लिए यहीं रहूँगा।
आपकी ज़िंदगी में रहूँगा और आपकी पूरी सेवा करूँगा। इस तरह रोहन और शांति ने अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त की। वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी चिंताओं को कम करना होगा। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देखना होगा और अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चिंताओं को कम करना होगा, हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देखना होगा, हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा, हमें अपने माता-पिता की बातों को समझना होगा, हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है कि यह उपदेश हर घर में, हर बेटे तक, हर पिता तक, हर माँ तक, हर बेटी तक ये उपदेश पहुँचना चाहिए? तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस उपदेश को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सबके जीवन में खुशियाँ आए। दोस्तों, खुशियाँ हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन कर के ला सकते हैं, अपने ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं, जैसे दोस्तों रोहन ने किया। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जैसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा दोस्तों, दूध के साथ अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की जितनी भी कमज़ोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों की कमी के कारण आई हो, हर एक प्रकार की शारीरिक कमजोरी दूर हो करके जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द में आराम दिलाएगी और हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, कैसे और कब लेना है, इसके कितने कितने फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज जो दूध के साथ लेना है वो है दोस्तों, पहली चीज़ है वो है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीवायरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, लाइकोपेन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है अदरक। दोस्तों, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंजरोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है हरी इलायची। दोस्तों, हरी इलायची में कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। अगली चीज़ है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी6, सोडियम, पोटेशियम, कैरेटिनाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, यह लीवर टॉनिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक के गुण के साथ साथ विटामिन भी पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो सबसे शक्तिशाली और आप खाने में प्रयोग करते हैं दोस्तों, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। करक्यूमिन किसी और तत्व में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो है दोस्तों है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। अगर हम इन चीज़ों के फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों कमर, घुटनों, जोड़ों का दर्द, यानी कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द है, उस दर्द को दूर करने में मदद करेगा। शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा।
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है। इतने सारे इसके बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों, छोटे-मोटे तो बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि इनमें जितनी भी चीज़ें मिलाई गई हैं सब अपने आप में दोस्तों एक सुपर फूड है। तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाना कैसे है और इनका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है या दालचीनी का आप पाउडर बना के रख लीजिए, उसी में से 1 से 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। ध्यान देना ये दालचीनी जो होगी दोस्तों ये स्पेशल दालचीनी होगी, जिसे श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं, पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। उसी दालचीनी को लाइए घर पे पाउडर बनाइए, उसका प्रयोग करना है। तो उसी में थोड़ा-सा दालचीनी का डालना है और उसी में दोस्तों अदरक लाना है। तो अदरक की आप सूखी सौंठ लाइए, उसे घर पे पाउडर बना लीजिए और उसी में थोड़ी-सी सौंठ पाउडर डालना है। हरी इलायची 1 से 2 पीस, इसे भी पाउडर बना के डाल सकते हैं या इसे भी खून के डाल सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर दोस्तों छोटी चम्मच से आधा चम्मच डालना है और काली मिर्च दोस्तों पीस करके 1 चुटकी पाउडर डालना है। हल्दी डालना है दोस्तों आधा चम्मच से कम, छोटी चम्मच से आधा चम्मच से कम डाल करके इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए तो इसे गैस से उतार करके इसी में अगर आप मीठा पसंद है तो धागे वाली मिश्री आप डाल करके इसी दूध को आपको पीना है। ये दूध दोस्तों कब आप इसे पी सकते हैं, इस दूध को रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे, दूध पीने के बाद तुरंत नहीं सोना है। और जिस दिन या जितने दिन तक आप इस दूध का सेवन करेंगे, उतने दिन तक आप रात का खाना शाम को सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, यानी 6 बजे खाना खा लेना है, 8 बजे दूध पीना है और 10 बजे सोने जाना है। और जो शाम का खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, रात का खाना तला भुना नहीं होगा, सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी होगी और इसे आपको आधे पेट खाना है, तब इस दूध के पूरे आपको फ़ायदे मिलेंगे।